हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज हम फिर से एक बार यहाँ पे चार्ट एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्राइस एक्शन को हम अप्लाई कर सकते हैं चार्ट पे और प्राइस एक्शन के क्या बेनिफिट्स है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ प्राइस एक्शन के बेसिक के आधार पे मैं यहाँ पे चार्ट को एनालिसिस करूँगा और आपको समझाऊँगा कि कैसे प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेडिंग की जाती है और कैसे इसका यूज़ करके हम अपने प्रॉफिट को और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज तो कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा स्टॉप लॉस होता है, मतलब कि जो अपना रिस्क होता है, उसको हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं, जिससे हम अच्छा खासा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी इम्प्रूव कर सके। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट में ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। क्लियर? तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा कि कैसे चार्ट रीडिंग की जाती है। जब भी चार्ट रीडिंग करें तो आपको क्या याद रखना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ और एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रॉपर रीज़न के साथ एंट्री ली जाती है और एंट्री लेने के बाद कैसे हमें स्टॉप लॉस डिसाइड करना चाहिए। स्टॉप लॉस तो डिसाइड करते हैं, लेकिन किस रीज़न के साथ मुझे यहीं पे ही स्टॉप लॉस डिफाइन करना है। क्लियर? ये मैं आपको एग्जाम्पल लेके ही प्रैक्टिकली बताऊंगा। क्लियर? और फिर इसके बाद आता है टारगेट, जिससे हमें प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टारगेट को डिसाइड किया जाता है। क्लियर? तो टारगेट कैसे डिसाइड किया जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं दो टाइप्स के टाइम फ्रेम लेने वाला हूँ। फर्स्टली मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने कौन सी चार्ट का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स का ये चार्ट लिया है। क्लियर? जिसमें से लेफ्ट हैंड साइड है 4 मिनट टाइम फ्रेम। क्लियर? और राइट हैंड साइड है 30 सेकंड टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे मैंने 30 सेकंड टाइम फ्रेम और 4 मिनट टाइम फ्रेम क्यों लिया है, चले मैं आपको बता देता हूँ कि 4 मिनट टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे मेजर एनालिसिस करेंगे। क्लियर? और उसका यूज़ हम यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे करेंगे और 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आपको कैसे चार्ट को रीड करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, प्राइस एक्शन में बेसिकली क्या होता है, सिंपल से तीन टाइप्स के यहाँ पे ट्रेंड्स होते हैं। कौन से ट्रेंड्स होते हैं? फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। क्लियर? हमको यही आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हाँ भैया, ये अप ट्रेंड चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है और ये साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। क्लियर? इसके बाद आता है ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ से कोई ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है तो ये इसने हाई बनाया। क्लियर? इसके बाद क्या होगा, वो थोड़ा यहाँ पे गिरेगा, इसको क्या कहते हैं? रिट्रेसमेंट कहते हैं। क्लियर? रिट्रेसमेंट लेने के बाद दोबारा से प्राइस यहाँ पे कहीं पे एंगल पे सपोर्ट लेके दोबारा से अगर इस हाई के ऊपर निकल जाता है, किस हाई के ऊपर? ये हाई के ऊपर निकल जाता है और एक नया हाई बनाता है। क्लियर? और फिर दोबारा से यहाँ पे रिट्रेसमेंट होता है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे रिट्रेसमेंट पॉइंट हो गया। क्लियर? तो हमें क्या चाहिए? फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट ही चाहिए। तो इन दोनों को कनेक्ट करके हम यहाँ पे एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। क्लियर? तो इसका यूज क्या है? तो देखिए, हमें यहाँ पे अंदाजा मिलता है कि प्राइस इस लाइन के ऊपर इस एंगल पे आगे मूव कर सकती है। क्लियर? तो ऐसे हम यहाँ पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ये आपको पता चल गया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ डाउन ट्रेंड के बारे में। तो डाउन ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें? तो देखिए, कोई भी डाउन ट्रेंड होता है वो यहाँ से अगर गिरना शुरू होता है तो उसमें क्या आएगा? पहले यहाँ पे लो आएगा, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ऊपर की ओर मूव करेगा। फिर यहाँ पे ये जो लो लगा है, ये जो फर्स्ट लो है, उसके नीचे प्राइस एक नया लो लगाएगा, मतलब कि यहाँ पे एक L2 बनेगा। फिर दोबारा से यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आएगा। क्लियर? तो हमें क्या चाहिए? सिर्फ यही दो पॉइंट्स चाहिए। फर्स्ट यहाँ पे ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट और सेकंड यहाँ पे रिट्रेसमेंट पॉइंट। क्लियर? तो इन्हीं दोनों को कनेक्ट करके हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप ट्रेंड लाइन थी और डाउन ट्रेंड लाइन थी, उन दोनों में डिफरेंस क्या था? तो देखिए, अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन कहाँ पे आती है? तो कि बॉटम साइड आती है। क्लियर? और यहाँ पे डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन कहाँ पे आती है? तो कि टॉप साइड आती है। ओके, चलिए अब बात करते हैं साइडवेज ट्रेंड के बारे में। तो देखिए, साइडवेज ट्रेंड बहुत ही सिंपल होता है आइडेंटिफाई के लिए। वो यहाँ पे किसी भी एक लेवल पे, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे
प्राइस यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिस्पॉन्स लेता है, उसी जगह दोबारा से यहाँ पे रिस्पॉन्स लेता है। तो ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को मिला के हम ये यहाँ पे कोई भी एक लेवल मार्क कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है और इस वाले लेवल से आके मार्केट गिर रहा है। गिरने के बाद दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से दोबारा से उसी लेवल को दोबारा से टच करता है, फिर दोबारा से यहाँ से मार्केट गिरता है। क्लियर? तो ये जो पहली बार यहाँ से गिरा और दूसरी बार यहाँ से गिरा, तो उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे रेजिस्टेंस कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए कोई भी लेवल्स को ड्रॉ करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लिया, तो इन्हीं 2 पॉइंट्स को मिला के मुझे यहाँ पे पता चल गया कि अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आएगी तो यहाँ पे चांसेस है कि दोबारा से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। वैसे ही यहाँ पे बॉटम साइड है। देखिए अगर कोई भी चीज़ गिरती है तो कहाँ पे आके रुकेगी? उसके सपोर्ट पे आके। तो सपोर्ट कहाँ पे है? तो कि बॉटम पे होता है। फॉर एग्जांपल ग्रेविटी का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। सपोज कि यहाँ पे कोई जैसे कि न्यूटन के हिसाब से झाड़ पर से जो एप्पल गिरा था वो कहाँ आके रुका था? तो कि जमीन पे आके। तो जमीन क्या हो गई? उसकी सपोर्ट बन गई। ओके, वैसे ही देखिए प्राइस यहाँ से गिरा तो कहाँ पे सपोर्ट बनाया? तो कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट बनाया। ओके, ये क्या था? यहाँ पे सपोर्ट का स्टार्टिंग फेज था, फिर दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट बनाया। तो ये क्या हो गया? इसका कंफर्मेशन फेज हो गया कि प्राइस यहाँ पे एक्चुअल में सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि 2 बार उसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है। अंडरस्टैंड? तो इसको कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। ओके, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे आपको फोकस करना चाहिए। तो देखिए अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के लिए अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो मैं आपको मेनली जो इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा ही यूजेबल है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड के लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए। क्लियर? सेकंड है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये 2 कैंडल यहाँ पे अप ट्रेंड में हमको फोकस करनी है। ओके, वैसे ही डाउन ट्रेंड के लिए देखिए फर्स्ट होता है शूटिंग स्टार और सेकंड होता है ग्रेवस्टोन डोजी। इन 2 ही कैंडल को हमें यहाँ पे फोकस करना है। क्लियर? और थर्ड एक कैंडल है, कौन सी कैंडल? तो कि इंगल्फिंग कैंडल। लेकिन ये कुछ केस में यहाँ पे फॉल्स सिग्नल देती है, बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस को अप्लाई करके हम इसका भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन सा कंडीशंस? तो देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो थर्ड कैंडल है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पॉइंट्स ले लेता हूँ। चलिए, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसके हाई के ऊपर ये थर्ड कैंडल क्या करनी चाहिए? क्लोज करनी चाहिए। तो इससे क्या पता चलेगा कि यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है। क्लियर? तो अप ट्रेंड को ऐसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये कहाँ पे बननी चाहिए? तो कि ट्रेंड लाइन पे बननी चाहिए, अदरवाइज किसी लेवल पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे बननी चाहिए। ओके, वैसे ही डाउन ट्रेंड के लिए देखिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पॉइंट्स है। तो ये जो फर्स्ट कैंडल का जो लो है उसके नीचे ये थर्ड कैंडल क्या करनी चाहिए? यहाँ पे क्लोज करनी चाहिए। तो इससे क्या पता चलेगा? यहाँ पे डाउन ट्रेंड पता चलेगा। क्लियर? तो ये कहाँ पे बननी चाहिए? तो कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे वो किसी भी सपोर्ट जोन पे बननी चाहिए। क्लियर? चलिए अब आपको इतना पता चल गया। ओके, तो चलिए अब एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो है स्विंग हाई और स्विंग लो। क्लियर? तो स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है? तो देखिए प्राइस जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट होता है, जैसे ही प्राइस यहाँ पे स्टार्ट होता है तो उसका ये जो बॉटम पॉइंट होता है वो क्या होता है? प्राइस का स्विंग लो होता है। क्लियर? और इसका जो ये टॉप पॉइंट होता है वो क्या होता है? इसका स्विंग हाई होता है। क्लियर? चलिए मैं इसको आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, और ये क्यों मार्क करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्टली हम कौन सा चार्ट यहाँ पे एनालिसिस करेंगे? तो देखिए यहाँ पे मैं 28 नवंबर 2024 का यहाँ पे मैं चार्ट एनालिसिस करके आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसे प्राइस एक्शन के बेस पे चार्ट को एनालिसिस किया जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? तो देखिए जो भी चार्ट हम एनालिसिस करने वाले हो, अदरवाइज अगर आप आज की प्रिपरेशन कर रहे हो कल के मार्केट के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक फ्यूचर प्राइस हो जाएगा, मतलब ये फ्यूचर चार्ट हो जाएगा जो कल बनने वाला है। क्लियर? तो आपको क्या करना है? उसके प्रीवियस चार्ट को पहले समझना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम पहले उसके प्रीवियस चार्ट को समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि देखिए चार्ट में क्या महत्वपूर्ण होता है? जो भी उसका हिस्ट्री डाटा होता है, मतलब कि जो भी उसका पास्ट होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
क्योंकि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री मल्टीपल टाइम्स रिपीट होती है, क्योंकि उसी लेवल पे बार बार प्राइस वहाँ पे रिस्पॉन्स देता है। क्लियर? तो पहले उसके पास्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि वहीं से हमें आइडिया मिलेगा कि प्राइस का ओवरऑल डायरेक्शन क्या है। अगर आपको डायरेक्शन पता चलेगा तो ही आप ट्रेडिंग कर सकोगे। अदरवाइज अगर आप कोई भी रीजन के हिसाब से, मतलब कि कोई भी रीजन नहीं लगा, कोई लॉजिक नहीं लगा और मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ चलिए कोई भी जगह, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक गैम्बलिंग हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे आपने यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं की, कोई भी लॉजिक को यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई नहीं किया। क्लियर? आपने पहले तो वाई नहीं एनालिसिस किया कि मैं यहाँ पे एंट्री क्यों लूँ। आपको पहले एंट्री के लिए क्या एनालिसिस करना है, वाई एनालिसिस करना है। तो इस वाई को समझने के लिए आपको यहाँ पे उसके रिकॉर्ड्स को समझना जरूरी है। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे हम पहले प्रीवियस डे डाटा को यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखिए फर्स्टली क्या देखना है कि यहाँ पे मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ था प्रीवियस डे क्लोजिंग के हिसाब से। तो देखिए प्रीवियस डेटा को हिसाब से यहाँ पे मार्केट क्या होता, क्लोज हुआ था, और यहाँ पे मार्केट ओपन होता है। क्लियर? तो इससे क्या पता चलता है कि मार्केट ऑलमोस्ट उसी के आसपास ओपन होता है। चलिए उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से गिर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे हमें कोई डाउन ट्रेंड जैसा सिग्नल मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे छोटा सा हमें हल्का सा रिट्रेसमेंट देखने को मिला। क्लियर? फिर प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर मूव कर रहा है। मैं थोड़ा यहाँ पे चार्ट को और भी ज़्यादा जूम कर देता हूँ जिससे अच्छी तरीके से आपको पता चले। देखिए यहाँ पे एक लो लगा है, फिर यहाँ पे एक हाई लगा है, फिर यहाँ पे एक नया लो लगा है, मतलब कि ये क्या था, यहाँ पे लोअर लो के फॉर्म में प्राइस गिर रहा था। अंडरस्टैंड? तो इसके हिसाब से हमें यहाँ पे क्या मार्क करना था, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड लाइन मार्क करनी थी। अंडरस्टैंड? तो चलिए यहाँ पे हम एक डाउन ट्रेंड लाइन मार्क कर देते हैं। यहाँ पे पहले मैं मार्क करता हूँ कि इसका जो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था वो ये रहा फर्स्ट। इसको मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ ताकि अच्छी तरीके से हाईलाइट हो। और सेकंड रहा ये वाला पॉइंट। क्लियर? तो ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को मिला के मैं यहाँ पे चलिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूँ। ओके, तो इससे मुझे एक आइडिया तो मिल गया कि प्राइस यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। चलिए फिर यहाँ पे मेरे को क्या देखने को मिला कि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये वाली कैंडल क्लोज हो रही है। चलिए तो इसका क्या मीनिंग है कि इस ट्रेंड लाइन का क्या आया, ब्रेकआउट आया। ओके, मतलब कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड खत्म हो गया। तो मुझे अब क्या करना है, इसके स्विंग हाई और स्विंग लो को यहाँ पे मार्क करना है। तो देखिए यहाँ पे इसका स्विंग लो कौन सा है, तो कि ये वाला है। ये क्या है, इसका स्विंग लो है। क्लियर? तो यहाँ पे स्विंग लो का क्या मीनिंग है, तो देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट जोन की तरह वो काम करेगा। तो सपोर्ट जोन क्या होता है, तो देखिए सपोर्ट तो नॉर्मली यहाँ पे एक लाइन ही होती है ना आपके हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये सपोर्ट लाइन मैंने मार्क की है, चलिए यहाँ पे 24,125 है। चलिए तो प्राइस ऐसी गारंटी नहीं है कि प्राइस इसी लाइन को टच करके रिस्पॉन्स देगी, मतलब कि इसी लाइन को टच करके सपोर्ट बनाएगी। क्लियर? ये मार्केट में क्या होता है, थोड़ा डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये जोन मार्क किया है। तो जोन से क्या मतलब है, तो देखिए इससे ज़्यादा बेहतर यहाँ पे जोन पे हमको रिजल्ट मिलता है। कैसे मिलता है, तो देखिए प्राइस इसकी हायर लिमिट और लोअर लिमिट में यहाँ पे डिवाइड हो जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे मेरे को पता चलेगा कि ये जो इसकी हायर लिमिट है 24,152 और 24,145, मतलब कि यहाँ पे ये जो 7 पॉइंट्स का ये जो जोन है, तो प्राइस इस 7 पॉइंट्स के कहीं पर भी रिस्पॉन्स ले सकता है। क्लियर? अगर यहाँ से प्राइस नीचे गिरता है तो यहाँ पे शॉर्ट यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मेरे को मिलेगा, क्योंकि ये ब्रेक डाउन होगा। क्लियर? लेकिन इस केस में क्या होता है कि प्राइस यहाँ पर भी रिस्पॉन्स दे सकता है, या तो फिर यहाँ पर भी रिस्पॉन्स दे सकता है, या तो फिर इसके नीचे भी रिस्पॉन्स दे सकता है। तो इसमें मेरा माइनस पॉइंट्स कौन सा है, तो देखिए जैसे ही प्राइस इस लेवल के नीचे जाके क्लोज हो जाएगी कोई भी कैंडल, तो मेरे को क्या लगेगा कि यहाँ से मार्केट क्या हो रहा है, गिरने वाला है। तो यहाँ पे मैं अपना बियरिश व्यू कंटिन्यू करूंगा। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से नीचे गिरते हुए फिर यहाँ नहीं गिरी, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर चली गई, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो सकती है। क्लियर? तो इसी वजह से यहाँ पे मैं स्विंग हाई और स्विंग लो का यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करता हूँ। चलिए
अब बात करते हैं यहाँ पे स्विंग हाई के बारे में। यहाँ पे हमने स्विंग लो तो मार्क कर लिया, लेकिन यहाँ पे स्विंग हाई कौन सा है, तो कि ये वाला है। तो देखिए यहाँ पे ये जो बाइंग प्रेशर दिखा था मेरे को, यहाँ पे क्या दिखा था मेरे को, सॉरी, यहाँ पे ये जो मुझे सेलिंग प्रेशर दिखा रहा था वो मुझे क्या बना रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बनाने के लिए बोल रहा है। क्लियर। देखिए यहाँ पे चार्ट ही मेरे को सब सिग्नल्स दे रहा है कि हाँ भैया, यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट कैंडल थी उसका यहाँ पे एक प्रेशर आया था। कौन सा ये प्रेशर किया था कि सेलिंग, जो भी सेलर्स थे उन्होंने यहाँ पे मार्केट को पुश करके इतने टाइम के लिए यहाँ पे पुश किया था, मतलब कि ये क्या है, ये सेलर जोन है। तो इसी वजह से यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस जोन मार्क करता हूँ। अंडरस्टैंड। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट आने के बाद एक छोटा सा हमें अप ट्रेंड देखने को मिला। तो यहाँ पे मैंने ये बॉटम लेवल तो मार्क कर लिया है। चलिए उसके बाद इसकी हायर लिमिट तो के इस जोन में यहाँ पे हमें मिल जाती है कि ये क्या है, ये पूरा यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। क्लियर। तो देखिए प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है। क्लियर। तो इस जोन का ऐसे हम यूज कर सकते हैं। फिर प्राइस देखिए यहाँ पे गिरते हुए दोबारा से इस लेवल को टच करके दोबारा से यहाँ पे छोटा सा एक सपोर्ट बना के फिर प्राइस यहाँ पे साइडवेज चली जाती है। देखिए प्राइस कितने टाइम के लिए यहाँ पे साइडवेज चली थी। ओके। फिर देखिए फाइनली यहाँ पे प्राइस यहाँ पे एक लो बना के यहाँ पे एक सपोर्ट बना के फिर दोबारा से प्राइस ऊपर की ओर इस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश करती है। तो इस वाले फॉर्म में क्या है, तो देखिए यहाँ पे प्राइस एक एंगल पे जा रही है, यहाँ पे प्राइस क्या कर रही है, एक एंगल पे जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन को मार्क कर सकते हैं। क्लियर। तो इससे हमें यहाँ पे पता चलता है कि प्राइस यहाँ पे अप ट्रेंड में मूव कर रही है। ओके। तो फिर फाइनली देखिए यहाँ पे उसका क्या आ गया, यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया। अंडरस्टैंड। इस जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया। तो यहाँ से मुझे पता चला कि यहाँ पे अप ट्रेंड अब कंटिन्यू है, क्योंकि प्राइस ने कहाँ कहाँ पे ब्रेकआउट किया। तो फर्स्ट इस वाले लेवल को ब्रेकआउट किया, फिर सेकंड इस वाले लेवल को भी ब्रेकआउट किया, फिर फाइनली इसकी जो हायर लिमिट थी उसको भी यहाँ पे ब्रेकआउट किया। क्लियर। तो यहाँ पे ये जो हायर लिमिट थी रेजिस्टेंस की, तो वहाँ पे देखिए एक शूटिंग स्टार बना था। तो यहाँ पर सेलर्स ने थोड़ा ट्राई किया था कि मार्केट को हम और भी ज़्यादा नीचे ले जाए, क्योंकि यहाँ से हमको ऊपर नहीं ले जाना। तो इसी वजह से सेलर्स का जो यहाँ पे अपनी साइड से जो भी इनपुट देना था वो उन्होंने यहाँ पे शूटिंग स्टार की क्रिएट करके यहाँ पे दिया, लेकिन यहाँ पे बायर्स ज़्यादा एग्रेसिव थे, इसी वजह से इस शूटिंग स्टार का कोई यहाँ पे रिजल्ट देखने को नहीं मिला। और ये जो सेकंड कैंडल थी वो यहाँ से बुलिश ट्रेंड बना के यहाँ से इसके ऊपर ये थर्ड कैंडल क्लोज हो जाती है। तो इससे यहाँ पे बुलिश पीपीएफ मॉडल के हिसाब से यहाँ पे इसका एक्चुअल में ब्रेकआउट हो गया। अंडरस्टैंड। अगर ये वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज होने की जगह इसके नीचे यहाँ पे क्लोज होती और ये थर्ड कैंडल इसके नीचे क्लोज होती, तो यहाँ से पता चलता कि प्राइस यहाँ से दोबारा से गिर सकता है। क्लियर। तो ऐसे चार्ट को रीड किया जाता है। ओके। तो देखिए फिर यहाँ पे ये जो अप ट्रेंड था उसका यहाँ पे बॉटम पॉइंट था कि ये था स्विंग लो और ये था स्विंग हाई। तो चलिए यहाँ पे अप ट्रेंड को हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके स्विंग हाई को मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। अंडरस्टैंड। और यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन भी मार्क कर देता हूँ ताकि हमें अच्छी तरीके से पता चले कि यहाँ पे अप ट्रेंड कौन सा था। ओके। तो देखिए यहाँ था ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट, सॉरी यहाँ था ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पर था रिट्रेसमेंट पॉइंट, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर मूव किया, फिर रिट्रेसमेंट यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पर दोबारा से यहाँ पे हाई लगाया। क्लियर। तो ये ट्रेंड लाइन मैंने कैसे मार्क की अब आपको पता चल गया होगा। ये था ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट और ये था उसका रिट्रेसमेंट पॉइंट। अंडरस्टैंड। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस पे क्या बना रहा है, इसका शूटिंग स्टार बना रहा है। तो शूटिंग स्टार का मीनिंग क्या है कि यहाँ से प्राइस नीचे की ओर गिर सकता है, जैसे कि यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया और यहाँ पर भी एक शूटिंग स्टार बनाया, लेकिन यहाँ पे हमको कंफर्मेशन नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया। कैसा कंफर्मेशन, तो देखिए जैसे ही शूटिंग स्टार बनता है उसकी जो प्रीवियस कैंडल का ये जो लोअर पॉइंट है उसके नीचे ये थर्ड कैंडल क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। और ये जो कैंडल थी वो यहाँ पे बियरी सिंगल फिंग कैंडल है, जो कि यहाँ पे प्रीवियस कैंडल्स की बॉडीज को वो इंगल्फ कर रही है और साथ ही साथ इस ट्रेंड लाइन को भी क्या कर रही है, ब्रेक डाउन कर रही है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के नीचे ये कैंडल क्लोज हो रही है। क्लियर। तो यहाँ से हमको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। तो देखिए ये रहा लो पॉइंट, ये रहा रिट्रेसमेंट पॉइंट, फिर दोबारा से यहाँ पे लोअर पॉइंट। क्लियर। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है, फिर यहाँ पे नया लोअर हाई बनाता है।
फिर दोबारा से यहाँ पे गिरता है और इस वाले लेवल पे सपोर्ट बनाता है और फाइनली यहाँ पे साइडवेज चले जाने के बाद प्राइस यहाँ पे रुक जाती है और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। अंडरस्टैंड? तो हमें यहाँ पे कितने लेवल्स मिल गए? तो देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हमें ये फर्स्ट सपोर्ट लेवल, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस जोन हमें यहाँ पे मिल गए। क्लियर? तो अब बात करते हैं हम करंट चार्ट के बारे में। तो ये जो हमने लेवल्स मार्क किए उसका यूटिलाइज कैसे करना है, मतलब कि इसका उपयोग कैसे करना है कि जिसकी मदद से मैं अच्छी सी ट्रेडिंग कर सकूं। तो चलिए इसको अब हम एक्चुअल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है। क्लियर? तो देखिए अब हम यहाँ पे करंट चार्ट पे आ जाते हैं, मतलब कि 28 नवंबर 2024 के चार्ट पे हम यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, तो देखिए हमें अब कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ प्राइस सेक्शन के जो मैंने आपको यहाँ पे जो रूल्स बताए उसी को हमें यहाँ पे फॉलो करना है। दैट्स इट। ओके, तो देखिए मार्केट फर्स्ट कहाँ पे ओपन हुआ? तो कि यहाँ पे ओपन हुआ। चलिए प्रीवियस कहाँ पे क्लोज हुआ? तो कि यहाँ पे क्लोज प्रीवियस कहाँ पे क्लोज हुआ? तो कि यहाँ पे क्लोज हुआ। तो यहाँ पे मुझे कोई गैप अप या तो फिर कोई गैप डाउन हम मुझे यहाँ पे दिखी नहीं है। ओके, चलिए फिर प्राइस यहाँ पे कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है? तो ये जो मैंने रेजिस्टेंस जोन बनाया था, ये कहाँ से बनाया था मैंने? इसकी हाई लिमिट से। ये जो मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बनाया था, तो प्राइस उसी लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। देखा आपने? जैसे मैंने बताया था कि ये जो जोन होता है उसी पे प्राइस यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस सिग्नल्स यहाँ पे हमको देता है। क्लियर? चलिए तो यहाँ पे फाइनली सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे हमें देखिए ये वाला सिग्नल क्या दिखा रहा है? हमें एक स्पिनिंग टॉप कैंडल दिखा रहा है। तो कौन सी टाइप पे बन रहा है? यहाँ पे सपोर्ट जोन पे बन रहा है। तो सपोर्ट कैसे मुझे यहाँ पे पता चला? क्योंकि बॉटम साइड सपोर्ट है और प्राइस इसके ऊपर है, इसीलिए ये इस प्राइस के लिए ये क्या है? सपोर्ट है। अगर प्राइस इसके नीचे होती तो ये सपोर्ट क्या बन जाता? इस प्राइस के लिए रेजिस्टेंस बन जाता। क्लियर? देखिए अब हमें यहाँ पे बुलिश पीपीएफ मॉडल को फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये जो थर्ड कैंडल थी, सॉरी ये जो फर्स्ट कैंडल थी, ये सेकंड कैंडल थी और ये थर्ड कैंडल थी। तो फर्स्ट कैंडल का हाई के ऊपर ये थर्ड कैंडल क्या कर रही है? यहाँ पे क्लोज कर रही है। तो इससे यहाँ पे क्या पता चला कि यहाँ पे बुलियस पीपीएफ मॉडल मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस वाले पोजीशन में। क्लियर? तो यहाँ से मैं अप ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो कैसे कंटिन्यू करता? तो यहाँ पे मैं लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कर सकता था। तो चलिए अब यूज करते हैं हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम का। तो अब हम एक्चुअल एनालिसिस यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे क्या सिनारियो है? तो देखिए यहाँ पे ये जो कैंडल बनी थी उसी पोजीशन पे यहाँ पे कौन सी कैंडल बन रही है? तो कि ग्रेवस्टोन डोजी यहाँ पे मेरे को दिख रही है। क्लियर? ये देखिए यहाँ पे ये जो कैंडल दिख रही है मेरे को, ये वाली, ये मुझे क्या दिख रही है? अच्छी सी यहाँ पे बाइंग प्रेशर वाली कैंडल दिख रही है, ग्रेवस्टोन डोजी। ओके, तो चलिए फर्स्ट हम इसको मार्क करते हैं। ये थी मेरी फर्स्ट टारगेटेड कैंडल। ओके, इसके बाद देखिए प्राइस यहाँ पे छोटा सा पाथ दिखा रहे हैं मेरे को। हाई लगाया, फिर यहाँ पे लो लगाया, फिर दोबारा से यहाँ पे कांस्टेंट यहाँ पे हाई लगाया। तो इसका क्या मीनिंग है कि प्राइस देखिए यहाँ पे एक ही एंगल पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इसका क्या मीनिंग है? जब भी मैं इसी डॉट्स को कनेक्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा? एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। क्लियर? तो ऐसे हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम का यूज करके हम यहाँ पे एक अच्छी सी प्रॉपर ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इन सभी जो बॉटम साइड थी उन सभी को मैंने यहाँ पे कनेक्ट करके ये वाली ट्रेंड लाइन मार्क कर ली। ओके, तो अब मैं उसका यूज कैसे कर सकता हूँ? तो देखिए जैसे कि प्राइस यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे कैंडल्स फॉर्म कर रही थी, तो वहीं पे जैसे ही मुझे बुलिश पीपीएफ मॉडल दोबारा से दिखता तो एट ए टाइम मैं यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकता था। तो चले यहाँ पे मैं चार्ट को जूम करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे ट्रेडिंग के लिए हम प्रॉपर रीजन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट मुझे इन्हीं दो चार पॉइंट के हिसाब से मैंने ये ट्रेंड लाइन मार्क कर ली फर्स्ट। ओके, इसके बाद बुलिश पीपीएफ मॉडल तो कि यहाँ पे मेरे को दिखा। तो देखिए यहाँ पे दो रीजन थे। फर्स्ट ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। क्लियर? इसके बाद देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये थर्ड कैंडल फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्या करिए? क्लोज करिए। तो यहाँ पे मुझे दो रीजन मिल रहे हैं एंट्री के लिए। और थर्ड रीजन कौन सा है? ये वाला। यहाँ पे मुझे कौन सी कैंडल दिख रही है? ड्रैगन फ्लाई डोजी दिख रही है। ओके,
तो यहाँ पे टोटल कितने रीजन मिल गए मेरे को एंट्री के लिए? 3 रीजन मिल गए। ओके, तो चलिए यहाँ पे अब हम रिस्क रेशियो को चेक करते हैं। सपोज कि मैं यहाँ पे इस ड्रैगनफ्लाई डोजी के हिसाब से मैं अगर एंट्री प्लान करता, क्लियर, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे लगता? तो देखिए फर्स्ट मैंने एंट्री तो रीजन के साथ ले ली, तो अब स्टॉप लॉस, तो मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लान करता। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस प्लान करता तो मेरा रिस्क कितना बनता है यहाँ पे? 9.55, मतलब कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 पॉइंट का मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगता। और टारगेट कैसे डिसाइड कर सकता था? तो देखिए टारगेट के लिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट है ट्रेंड लाइन के हिसाब से, अगर मैं ट्रेंड लाइन के ऊपर बुलिश ट्रेंड में एंट्री ले रहा हूँ तो जब तक प्राइस इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करती जाएगी तब तक मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा, और जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हो जाएगी तो वहां पर मैं फुल्ली एग्जिट कर दूंगा। अंडरस्टैंड? फुल्ली मतलब कि 100% क्वांटिटी में यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। ओके, चलिए, और सेकंड पॉइंट क्या है? तो देखिए अगर मैं किसी लेवल पे एंट्री करता हूँ तो मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे ऊपर जाने के लिए एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन चाहिए। क्लियर? तो जैसे कि मैं यहाँ पे सपोज कि यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है तो उसी को मैं क्या बनाऊंगा? यहाँ पे टारगेट बनाऊंगा। तो यहाँ पे अगर मुझे मल्टीपल रेजिस्टेंस मिल रहे हैं और प्राइस किसी एंगल पे आगे बढ़ रही है, मतलब कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी फॉलो कर रही है, तो यहाँ पे मैं ऊपर जितने भी रेजिस्टेंस हो गए उसको मैं T1 T2 करके यहाँ पे टारगेट को एक्सटेंड करता जाऊंगा और अपने प्रॉफिट को मैनेज करता जाऊंगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे मुझे फर्स्ट टारगेट मिल सकता था यहाँ पे इस रेजिस्टेंस जोन के हिसाब से, और सेकंड मुझे यहाँ पे ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था। देखिए ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे कैसे वर्क कर रही थी? देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया तो यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस के हिसाब से एग्जिट ले सकता है। चलिए, और फिर अगर मुझे यहाँ पर भी आगे कंटिन्यू करता तो मैं कहाँ तक जा सकता था? इस ट्रेंड लाइन के पास। जैसे ही ये वाली कैंडल ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज कर रही है तो मैं यहाँ पर भी एग्जिट ले सकता था। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम रिस्क रेशियो चेक करते हैं। अगर मैं लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करता तो मुझे कितना यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था? तो देखिए यहाँ पे मुझे टोटल 55.30 पॉइंट्स मुझे यहाँ पे मिल सकते थे अगर मैं लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करता, और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का होता। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन के हिसाब से आगे बढ़ता तो मुझे कहाँ पे एग्जिट मिल सकती थी? तो यहाँ पे एग्जिट मिल सकती थी। क्लियर? तो यहाँ पे मुझे कितने पॉइंट्स मिलते हैं? 41.50 पॉइंट्स मुझे यहाँ पे मिलते हैं, और रिस्क मेरा कितना होता है यहाँ पे? 9.55 पॉइंट्स का मेरा यहाँ पे रिस्क होता। अंडरस्टैंड? तो ऐसे लेवल टू लेवल ट्रेडिंग की जाती है और ऐसे ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग भी की जाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे हम समझते हैं, देखिए फिर देखिए यहाँ पे प्राइस हमने ये फर्स्ट ट्रेंड को कैप्चर कर लिया। क्लियर? चलिए, फिर प्राइस जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को टच करता है तो फिर प्राइस जैसे ही इस रेजिस्टेंस लेवल को टच करता है तो यहाँ पे कौन सा सिग्नल दे रहा है? तो उसके लिए हमें यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न को रीड करना होगा। तो कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे हमें फोकस करना है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। क्लियर? देखिए फर्स्ट यहाँ पे कौन सी कैंडलस्टिक बन रही है? तो कि शूटिंग स्टार। चलिए ये फर्स्ट सिग्नल होगा। ओके, सेकंड तो कि यहाँ पे शूटिंग स्टार बन रही है, तो एक ही लेवल पे 2 शूटिंग स्टार मिल रहे हैं, तो इसका क्या मीनिंग है कि यहाँ पर स्ट्रांगली यहाँ पे बेयरिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। क्लियर? तो चलिए इसका कंफर्मेशन हम लेते हैं 30 सेकंड टाइम फ्रेम से। तो 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे प्रॉपर क्या सिनेरियो है? तो देखिए फर्स्ट जहाँ पे शूटिंग स्टार बना था वहीं पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम यहाँ पे रिटेस्ट करके दोबारा से नीचे की ओर गिरा था, लेकिन इस बार यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था। चलिए दूसरी बार जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया तो वो ये वाला पोर्शन था। क्लियर? लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे प्राइस ब्रेक कर रहा है, मतलब कि ब्रेक डाउन कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ से प्राइस गिर सकता है। कौन से शूटिंग स्टार से? ये जो नंबर 2 वाली शूटिंग स्टार थी उससे यहाँ पे हमको कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस यहाँ से स्ट्रांगली कंफर्मेशन के साथ नीचे गिर सकती है। ओके, तो देखिए जब भी ब्रेकडाउन आता है तो क्या आएगा? यहाँ पे रिटेस्ट आएगा। ये एक नियम है। क्लियर? जब भी किसी लेवल का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तो वहां पे क्या आता है? रिटेस्ट आता है। तो रिटेस्ट किसको कहते हैं? जैसे कि प्राइस इसके नीचे गई फिर दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को टच करने की कोशिश करेगी,
क्लियर। अगर टच नहीं कर पा रही तो उसके नियर बाय भी यहाँ पे वो रिटेस्ट जरूर दिखाएगी। तो देखिए वैसा ही हुआ, प्राइस यहाँ से जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ फिर दोबारा से इस लेवल पे रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से गिर रही है। तो ये मुझे कौन सा पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे मुझे डाउन ट्रेंड के लिए लोअर लो लोअर हाई का मुझे यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे मुझे क्या डाउन ट्रेंड लाइन मिल सकती है? द आंसर इज यस। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? तो उसके लिए मुझे मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं डाउन ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ। तो किस रीजन के साथ मार्क करता हूँ? ये रहा फर्स्ट रीजन, ये रहा सेकंड रीजन। क्लियर। और ये रहा उसका लोअर लो पॉइंट। क्लियर। तो देखिए यहाँ से मार्केट गिरा, फिर यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर दोबारा से यहाँ पे ऊपर की ओर रिट्रेसमेंट दिखाया, फिर दोबारा से यहाँ पे गिरने की कोशिश कर रहा है। तो चले यहाँ पे मैं एक डाउन ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूँ। अब मैं ओपन करूंगा मैग्नेट टूल को और इन दोनों को मिला के मैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूँ। ओके, चलिए अब मुझे क्या करना है? क्योंकि इसी डाउन ट्रेंड लाइन के आसपास मुझे उसी प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करना है। कौन सी प्रोसेस को? या तो फिर मुझे शूटिंग स्टार पे फोकस करना है या तो फिर मुझे ग्रेवस्टोन डोजी पे फोकस करना है। अंडरस्टैंड? तो देखिए यहाँ पे मुझे नियर बाई ट्रेंड लाइन या तो फिर ट्रेंड लाइन के ऊपर मुझे कहाँ पे अच्छा सा सिग्नल मिल रहा है, या तो फिर बुलिश पीपीएफ बियरिश पीपीएफ मॉडल, मतलब कि फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे थर्ड कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो इन तीनों में से कौन सी कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रही है? तो देखिए यहाँ पे मुझे अच्छा सा शूटिंग स्टार ग्रेवस्टोन डोजी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर। जिसमें यहाँ पे मैक्सिमम मुझे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। ओके, ये फर्स्ट सिग्नल मेरे को मिल गया। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे मुझे एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखी, लेकिन इसका कंफर्मेशन मिला तो कि नो, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे अच्छा सा मुझे शूटिंग स्टार भी दिखा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर मैं एंट्री प्लान कर सकता हूँ तो कि यस, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 सिग्नल दिख रहे हैं, फर्स्ट था ग्रेवस्टोन डोजी और सेकंड था शूटिंग स्टार। तो इसके हिसाब से मैं इसके नेक्स्ट कैंडल के या तो फिर ये कैंडल के क्लोजिंग के बाद ही मैं यहाँ पे एग्जिट एंट्री ले सकता था। क्लियर। कहाँ पे? तो कि डाउन ट्रेंड के लिए। ओके, तो चलिए इसकी कैंडल के क्लोजिंग के साथ ही हम इसकी नेक्स्ट कैंडल पे अगर हम एंट्री प्लान करते तो मेरा यहाँ पे रिस्क रेशियो कैसा बनता? चलिए यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं एंट्री प्लान करता तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता? तो कि ट्रेंड लाइन के ऊपर। ये फर्स्ट रीजन है। क्लियर। या तो फिर मैं कहाँ पे प्लान कर सकता? जो मेरी कंफर्मेशन कैंडल थी 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे, कंफर्मेशन कैंडल कौन थी? ये थी शूटिंग स्टार नियर बाय। क्लियर। थोड़ा चार्ट को जूम कर देता हूँ ताकि अच्छी तरीके से आप समझ पाए। ये था शूटिंग स्टार। तो फर्स्ट इस शूटिंग स्टार के हाई को भी मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान कर सकता था। सेकंड, तो कि ये था ग्रेवस्टोन डोजी, तो इस ग्रेवस्टोन डोजी के हाई को भी मैं अपना स्टॉप लॉस प्लान कर सकता था। और थर्ड है ये ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर भी मैं अपना स्टॉप लॉस प्लान कर सकता था। तो इस केस में क्या होता? मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस मिनिमम लगता। क्लियर। इस कैंडल के हाई के हिसाब से। तो चलिए यहाँ पे मैं शूटिंग स्टार के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस प्लान करता, तो मुझे यहाँ पे एग्जिट कहाँ पे मिल सकता था? तो देखिए यहाँ पे टोटल मेरा रिस्क बनता है यहाँ पे 5.45, ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 पॉइंट का मेरा यहाँ पे रिस्क बनता। क्लियर। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि कहाँ पे मुझे एंट्री प्लान करनी है और कहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस प्लान करना है। क्लियर। तो अब बात करते हैं हम टारगेट के बारे में। तो टारगेट के लिए हम कहाँ पे जाएंगे? तो उसके लिए हम जाएंगे बड़े टाइम फ्रेम पे, मतलब कि 4 मिनट टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे मुझे कौन से सपोर्ट लेवल्स मिल रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे मुझे मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स मिल रहे हैं। फर्स्ट है ये वाला सपोर्ट, सेकंड है ये वाला सपोर्ट, थर्ड है ये वाला सपोर्ट, 4 है ये वाला सपोर्ट। क्लियर। तो यहाँ पे टोटल मुझे 4 सपोर्ट लेवल्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे मैं कितने टारगेट्स प्लान कर सकता था? यहाँ पे T1, T2, T3 हायर लिमिट पे और T4 लोअर लिमिट पे। ओके, तो ऐसे में यहाँ पे टारगेट प्लान कर सकता था। तो चलिए यहाँ पे हम कैसे रिस्क रेशियो को मैनेज कर सकते थे? तो देखिए यहाँ पे फर्स्टली हम लेवल टू लेवल अगर हम टारगेट डिसाइड कर दें तो फर्स्ट हम इस रेजिस्टेंस जोन के इसके हायर लिमिट पे अपनी एग्जिट प्लान कर सकते थे। फर्स्ट रीजन ये है। और यहाँ पे अगर मैं एग्जिट प्लान करता तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कितना होता? तो देखिए यहाँ पे मुझे 47 पॉइंट्स मुझे यहाँ पे मिल सकते थे। क्लियर। अगर मुझे ऐसा लगता कि मार्केट और भी ज़्यादा यहाँ पे ट्रेंडिंग में है और मैं T2 की ओर जा सकता था,
तो यहाँ पे मैं क्या करता, अपनी 50% क्वांटिटी एग्जिट कर देता और बाकी रही रिमेनिंग क्वांटिटी को मैं T2 पे ट्रांसफर कर सकता था। क्लियर। तो ऐसे हम लेवल टू लेवल आगे प्रॉफिट में ही अपनी एंट्री को ले जाके, मतलब कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा खत्म हो जाता, मतलब कि कोई भी स्टॉप लॉस ही नहीं होता, जितना हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिला उसी प्रॉफिट में से ही हम अपने ट्रेड को यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। क्लियर। तो ऐसे लेवल टू लेवल हम टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर। और सेकंड बात क्या है कि ट्रेंड लाइन के हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको आगे भी बताया था कि यहाँ पे टारगेट मल्टीपल रीजन के साथ हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी हम यहाँ पे टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। जैसे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज कर दी तो हम वहां पर भी एग्जिट प्लान कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, पहले हमने यहाँ पे बताया लेवल टू लेवल, अब बात करते हैं ट्रेंड लाइन के हिसाब से। तो अगर मैं ट्रेंड लाइन के हिसाब से एग्जिट प्लान करता तो मुझे यहाँ पे कहाँ पे एग्जिट मिल सकती थी, तो देखिए मैक्सिमम कहाँ पे यहाँ पे एग्जिट मिली, तो कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस इस कैंडल, ये जो लेवल था, ये जो ट्रेंड लाइन थी, इसके ऊपर यहाँ पे एग्जिट हो रहा है, एग्जिट मेरे को मिल रही है। क्लियर। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रही है। ओके। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं रिस्क रेशियो मैनेज करता तो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम कितना प्रॉफिट मिल सकता था, तो देखिए यहाँ पे मेरे को एग्जिट मिल जाती यहाँ पे इस लेवल पे। क्लियर। और यहाँ पे देखिए, ओके, प्रॉपर मुझे यहाँ पे एग्जिट मिल जाती। ओके। तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम कितने प्रॉफिट मिल सकता था, तो देखिए यहाँ पे 274 पॉइंट का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था। कितने रिस्क पे, तो क्या 5 पॉइंट के रिस्क पे। कितनी कौन सी सिंपल लॉजिक के हिसाब से, ये जो मैंने डाउन ट्रेंड लाइन मार की थी उसी सिंपल लॉजिक के हिसाब से मुझे इतना बढ़िया सा प्रॉफिट मिल सकता था। क्लियर। तो ऐसे ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग के हिसाब से या लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के हिसाब से भी हम यहाँ पे टारगेट को डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करके 4 मिनट टाइम फ्रेम पर भी इसको देख लेते हैं। सॉरी, इसको निकालते हैं, फिर यहाँ पे हम 4 मिनट टाइम फ्रेम पर भी इसको मार्क करते हैं। मैग्नेट टूल को पहले कनेक्ट कर देते हैं। ओके। चलिए, अब मेरे अब मेरे को यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम पर भी ये ट्रेंड लाइन दिख रही है। चलिए, अब बात करते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे ये कैंडल के क्लोजिंग के हिसाब से मैं यहाँ पे सक्सेसफुली वो वाला ट्रेड ले सकता था। इसके बाद क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे रिटेस्ट आएगा। जैसे कि मैंने बताया था, कोई भी लेवल अगर ब्रेकआउट होता है उसके बाद क्या आएगा, रिटेस्ट आएगा। रिटेस्ट आने के बाद क्या हो सकता है, मार्केट या तो फिर अप ट्रेंड में जा सकता है, या तो फिर यहाँ पे अगर हमें अप ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं मिलता तो प्राइस दोबारा से इसके ओरिजिनल ट्रेंड में कंटिन्यू कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आया, फिर रिटेस्ट लेने की कोशिश की, तो फिर इस बार ये वाली कैंडल कहाँ पे क्लोज हो रही है, दोबारा से इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो रही है। क्लियर। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे अभी भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। ओके। फिर प्राइस देखिए दोबारा से यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, फिर दोबारा से यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के पास क्लोज करता है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रैपिंग हो रही है, मतलब कि यहाँ पे ट्रेडर्स को अट्रैक्ट किया जा रहा है कि प्राइस बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा और आप बुलिश व्यू के हिसाब से आप अप साइड ट्रेड कीजिए। लेकिन जब भी वो एंटर करेंगे, देखिए इसके ब्रेकआउट के साथ जो भी लोग अपर साइड मतलब कि बुलिश व्यू के हिसाब से ट्रेड लेंगे तो वहीं से मार्केट उल्टा हो जाएगा और फिर उनका जो भी स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के नीचे या तो फिर या इस कैंडल के नीचे, तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे ट्रैपिंग भी होती है। क्लियर। चलिए, उसके बाद देखिए प्राइस दोबारा से नीचे गिरता है, फिर प्राइस देखिए यहाँ पे आके इसी ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे दोबारा से कोशिश करता है ऊपर जाने की और फाइनली यहाँ पे मार्केट रुक जाता है और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। क्लियर। तो इसका जो एंडिंग वाला सेशन था वो कैसा सेशन था, फुल्ली यहाँ पे ट्रैपिंग वाला सेशन था, मतलब कि 3 बजे के बाद वाला जो यहाँ पे सेशन था वो कैसा सेशन था, यहाँ पे 3 बजे से लेके 3:30 तक कौन सा सेशन था, फुल्ली यहाँ पे ट्रैपिंग वाला सेशन था। क्लियर। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर आपको ट्रेडिंग बंद करनी है तो आपको कौन सा टाइम यहाँ पे चेक करना है, तो देखिए सुबह के 9:30 से लेके आप दोपहर के 3 बजे तक
अच्छा आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से आप प्लान कर सकते हो। इन दोनों के बीच में ही आप ट्रेडिंग करना शुरू कीजिए, क्योंकि 3:30 के सॉरी 3 बजे के बाद क्या होता है, ऑलमोस्ट लोग अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, स्क्वायर अप करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी मॉर्निंग में अपनी पोजीशन ली होगी उनको वो 3 बजे के बाद क्या करेंगे, स्क्वायर अप करेंगे। या तो फिर उस पोजीशन में क्या होता है 3 बजे से लेके 3:30 बजे के बीच में, या तो फिर हीरो जीरो वाले, मतलब कि सभी गैम्बलर्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, या तो फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज चला जाता है, क्लियर, और या तो फिर ट्रैपिंग तो होती ही है। ओके, तो आई होप आपको आज के इस वीडियो से अच्छी खासी नॉलेज मिली होगी और आपको पता चला होगा कि कैसे प्राइस एक्शन का यूज़ करके हम अच्छी तरीके से चार्ट को रीड कर सकते हैं, कैसे हमें ट्रेंड लाइन मार्क करनी चाहिए, कैसे हमें लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करनी चाहिए, कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे हमें फोकस करना चाहिए, वो भी मैंने आपको बताया, क्लियर, कैसे रिस्क और रेशियो को मैनेज किया जाता है, मतलब कि कैसे प्रॉपर रीजन के साथ हमें एंट्री प्लान करनी चाहिए, कैसे स्टॉप लॉस डिसाइड करना चाहिए विथ रीजन के साथ, और कैसे विथ रीजन के साथ टारगेट को भी डिसाइड करना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पर प्योरली प्राइस एक्शन के बेस पे भी आप कितनी अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया। ओके, लास्ट में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलेगा। ओके, तो मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।